रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। तीसरा और आखिरी दिन आज का है। ऐसे में हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। तो सेना का जवान कहलाता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसान देशवासियों को भूख से बचाने के लिए खेतों में पसीना बहाता है और जवान देशवासियों की जान और सम्मान में दुश्मनों की उससे बचाने का सीमा पर अपना खून बहाता है। आज विडंबना है कि मौजूदा सरकार जवान विरोधी अग्निपथ और किसान विरोधी नीति लेके आई है। आपने देखा किसान का आदिकाल प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। वो सूखा, अकाल, ओला पाला, बाढ़, बीमारी, कीट पक्षी, पशु, जंगली जानवरों से ताकतों से लड़ता रहा है। लेकिन अमृतकाल में उस मनुष्य की लालची प्रवृत्ति और मंडी की शोषक शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है। किसान जो है, किसान के लिए ये आवश्यक है कि यह किसान के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। तभी हमारे नीतिकार सोच रवैये से में बदलाव आएगा। किसानों को कृषि उत्पादन का साधन मात्र न मानकर उससे अलग स्वतंत्र अस्तित्व को मानकर उसकी मानवताएं, आशंकाओं और आवश्यकताओं की प्राथमिकता देनी होगी। तभी उसकी जिंदगी जो है वो खुशी और खुशहाली आएगी। हमने निम्न प्रस्ताव मुख्य बिंदु में आपको बताऊंगा जो किसान की खुशहाली के लिए और मजदूर के लिए, क्योंकि किसान और मजदूर जो खेती हर मजदूर है वो उनकी खुशहाली के लिए हमारे विभिन्न मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार से है। एक तो कर्जदार, आज जो 2014 में 9.60 लाख करोड़ कर्जा था किसान पर, आज बढ़कर 23 लाख करोड़ हो गया। इस सरकार ने आमदनी दुगनी नहीं की, कर्जा दुगना से ज़्यादा कर दिया। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले किसान के राष्ट्रीय ऋण की दाम बढ़ेगा और ऋण माफी से लेकर ऋण मुक्ति तक हमको ले जाना है। किसानों को कर्ज के तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रत्येक किसान के लिए एक मुश्त 6 लाख रुपया तक का कर्ज माफ करने की योजना शुरू की जाएगी। हमारा इसमें है लक्ष्य है किसान के बोझ दबे अपने किसान और कर्ज माफी फायदा दिलाकर कर्ज से पूर्ण छुटकारा पाएं। इसी प्रकार से एमएसपी का सवाल है। एमएसपी जो है वो C2+ स्वामीनाथन फार्मूले पे आंकी जाए और इस पे एमएसपी जो है उस पे जो जमीन की नीलामी ना हो, जमीन की नीलामी ना हो, उत्पादन लागत की बजाय में बदला जाए। अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च आदि, टमाटर आदि में एमएसपी से बाहर फसलों को भी एमएसपी में शामिल किया जाए और वनवासियों के लिए 4 गुना दिया जाए। ये इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो एक कंपनियों के, प्राइवेट कंपनी है, उनके मुनाफे में बदल गया। 34,000 करोड़ मुनाफा कमाया उन्होंने। तो हमारा सुझाव है कि ये प्रस्ताव है कि इसको पब्लिक सेक्टर में लाया जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और कंपनियों को घाटा, इंश्योरेंस कंपनी को घाटा की वजह हो तो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाए और फसल के नुकसान का आकलन सरकार करे, बीमा कंपनियां नहीं, ताकि बीमा कंपनियां द्वारा समय पर पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। भूमिहीन खेती मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उनके मुआवजे का भी हिस्सा उसमें रखा जाए, ये हमने कहा है। इसी प्रकार से किसान की आय दुगनी करनी है। 5 एकड़ तक जोत वाले सभी किसानों की प्रति 10,000 रुपये एकड़ प्रत्यक्ष व्यवसाय सहायता निश्चित किया जाए। किसान और खेती मजदूर कल्याण के लिए उनके लिए अलग से शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी योजना का फायदा दिलाने के लिए किसान, खेती और मजदूर और काश्तकार की पहचान पत्र उपलब्ध करे। किसान व खेती और मजदूरों के लिए एक अलग पेंशन योजना का विचार करेंगे। किसान के लिए मानव पशु संघर्ष जानलेवा बनता जा रहा है। हम किसानों को जीवन और उनकी फसल, छोटा जंगली जानवर को बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे। इस समस्या को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार की नीति का अनुकरण करते हुए राष्ट्रव्यापी नीति बनाएंगे। इसी प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 में हम लेके आए थे राहुल जी,
और वो इस सरकार ने डिल्यूट कर दिया, उसको फिर हम सख्ती से लागू करने का काम करेंगे।